जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो मैंने बताया कि आज जो पर्व चल रहा है, सावन मास चल रहा है, भगवान शिव का मास चल रहा है। इसमें कहते हैं आनंद ही आनंद रहता है। ये शिव का मास जब आता है तो वर्षा ऋतु इत्यादि, और कहते हैं जितनी भी सृष्टि का जो कहते हैं जो औषधि इत्यादि, इस समय पानी जो मिलता है, जल जो मिलता है, वो जल मिलने से अंकुरित होती है, हरियाली ही हरियाली रहती है। तो हरियाली हरियाली जैसे रहती है, आपके घर में भी हरियाली उसी प्रकार से व्याप्त रहे। तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं कि भगवान शिव के साथ अगर किसी की पूजा करनी है तो वो करें माता अन्नपूर्णा की कृपा, और भरा रहेगा आपका भंडार। कहते हैं माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप पे बना रहे। इस सावन मास में माता अन्नपूर्णा की जो पूजा है बड़ी विशेष हितकारी मानी जाती है। काशी विश्वनाथ में आज सावन मास के अंतर्गत जो कहते हैं ना, प्रतिदिन जो भंडारे इत्यादि कुछ न कुछ जो चलते रहते हैं, वो भगवान शिव की और माता अन्नपूर्णा जो उनकी पुत्री स्वरूपा मानी जाती है, उनके प्रावधान में चलता है। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले माता अन्नपूर्णा कौन है। माता अन्नपूर्णा साक्षात माँ जगदम्बा माता पार्वती है। एक बार धरती पे, प्राचीन समय की बात है कि धरती पे अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। कहते हैं कि लोग जो थे खाने, अन्न और जल तक के लिए तरस गए थे, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, और जब अन्न नहीं होगा तो वहाँ वर्षा के कारण जल भी नहीं होगा। और इस जीवन में दो ही चीज़ है, अन्न और जल। कहते हैं अन्न जल आप ग्रहण करें, और कुछ कहते नहीं है किसी अतिथि को बुलाएंगे तो अन्न जल ग्रहण करें। तो ना अन्न रहा ना जल रहा। तो भगवान शिव जो धरती के देवता भी माने जाते हैं, हिमालय पर्वत में जिनका वास है, जब उन्होंने देखा धरती के जो लोगों को त्राही त्राही करते, तो माता पार्वती से उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इनके लिए क्या निवारण किया जाए। इनके सब कुछ जो भरण पोषण करने का जो जिम्मा शक्ति ने आपने लिया हुआ है, कोई ऐसा उपाय करे, ऐसा उद्धार करें कि सबका कल्याण हो जाए। तो माता पार्वती ने अपने जो कहते हैं ना तपस्या के योग बल के माया से माता अन्नपूर्णा को धरती पे प्रकट किया। माता धरती अन्नपूर्णा पे जब प्रकट हुई तो उनके पास अंडार भंडार इतना सब कुछ था कि लेकिन वो केवल एक ही आदमी को भिक्षा दे सकती थी, वो सबको नहीं दे सकती थी। तो भगवान शिव जो थे वो एक भिक्षुक के रूप में उनके पास गए और वहाँ पल्लू फैला के उनसे उन्होंने भिक्षा मांगी माता अन्नपूर्णा से, क्योंकि जो शक्ति से प्रकट हुई थी वो उनकी पुत्री स्वरूपा थी। तो माता अन्नपूर्णा ने जो भंडार दिया, वही भगवान शिव ने कहते ना भ्रमण करते हुए सब जितने लोग जो धरती के वासी थे, सबको थोड़ा थोड़ा प्रदान करने के बाद सबका भरण पोषण किया। तो कहते सावन मास के अंतर्गत अपने घर में, कहते ना जिस घर में अन्नपूर्णा का वास हो जाए वहाँ कभी भंडार खाली नहीं होता। तो जाए साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भूखा ना रहूँ साधु भूखा ना जाए। तो इतना माता अन्नपूर्णा चाहेंगी तो इतना भंडार रहेगा, आप उसकी कहते ना कल्पना नहीं कर सकते। तो अपने वैसे भी रसोई घर में भिक्षा मांगते हुए माता अन्नपूर्णा की कोई तस्वीर आपको जरूर लगानी चाहिए। और नित्य प्रतिदिन जब भी आप रसोई में प्रवेश करें तो उनका आशीर्वाद और प्रणाम करके आशीर्वाद को लेके तब अपने अग्नि इत्यादि प्रचंड करें, और जो खान पान करते हैं उनका हाथ जोड़ के प्रार्थना करके करें। आपके जीवन में देख लेना ऐसा आनंद आ जाएगा जिसे कहते हैं जो खाने बनाने वाला और खाने वाला दोनों ही आनंदित रहेंगे। तो माता अन्नपूर्णा जो कहते हैं माता जो सती का ही एक अंश है और भगवान शिव की पुत्री मानी जाती हैं। तो उनका जो मैंने बताया है कि पूजन इत्यादि अगर आप करेंगे इस सावन मास में, तो कभी भी कहते हैं ना जीवन में आपको अन्न की कमी नहीं होगी। तो माता अन्नपूर्णा की पूजा इत्यादि करके आप जो मैंने कहा जो भी अन्न इत्यादि निकाल के आप किसी गरीब को दान देते हैं तो समझ लीजिए वाह वाह हो जाएगी। अपने घर में कुछ पका हुआ अन्न किसी भी सोमवार वाले दिन अगर आप वितरण करते हैं तो माता अन्नपूर्णा बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो प्रत्येक जो 4 सोमवार आप व्रत रखें, उसके साथ साथ आप कुछ कहते हैं घर में बनाने के बाद आप वितरण भी करें, आवंटन करें, तो माता अन्नपूर्णा की आपको कृपा स्वतः ही अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो माता अन्नपूर्णा की आप सब लोगों पर कृपा रहे। तो जैसे जो मैंने उपाय बताया इसको आप करें और जीवन में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्रदान करें। और कोई विचार विमर्श चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।